बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज 2 फ़रवरी है और थर्सडे का दिन था। देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट ने 40,733 के ऊपर आज क्लोजिंग दी। 113 पॉइंट का गेन हुआ, 0.28% का ओवरऑल गेन हुआ। ड्राई वॉल्यूम थे बिल्कुल 6.5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 40,619 की थी। डे रेंज की बात करें आज तो 40,444 से लेके 40,826 से, यानी तकरीबन 400 साढ़े 400 पॉइंट्स के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएशन दी और अपनी डे रेंज के हाई के आसपास ही जो है एट दी एंड क्लोजिंग दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये बिल्कुल अपने जो इसका स्क्रॉलर है दोबारा अपने मीडियम के इसके आसपास आ चुका हुआ है। और पिछली दफ़ा भी हम लोग अगर बार बार देखते आ रहे हैं, जब तक ये यहाँ पे आता है करेक्शन होती है, दोबारा ये एक नया लो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम देखें तो देखें मार्केट ने क्या किया। मार्केट खुद ही हाई लगाया, रिजेक्शन मिली, फिर नीचे गई, वहां से फिर जाते आते अपने इस हाई को तोड़ के नए हाई लगाया, वहां से फिर इसको रिजेक्शन मिली। एट द एंड ऑफ द डे इसने ऊपर ही क्लोजिंग दी। अगर हम देखें 113 पॉइंट की इसने जो है क्लोजिंग दी है। वो क्यों दी है? क्योंकि अगर आप देखें इसने ओपनिंग जो है इससे ज़रा सी ऊपर क्लोजिंग दी, जिसका डिफरेंस 113 हमारे पास शो हो रहा है। मार्केट परफॉर्मर्स की जो बात करें, टॉप एक्टिव स्टॉक थे उसमें हमारे पास WTL, PPL, DFML, GGL, OGDC, सरल, HUBC, एंग्रो, TRG, BFL वगैरह थे। इनमें भी अगर हम देखें तो WTL और PPL के अंदर जो है हमारे पास ज़रा अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं एक्सचेंज हुए हैं। ओवरऑल अगर हम FIPDP को देखें तो FIPDP भी हमारे पास आ चुका है। FIPDP की वैल्यूज़ भी देखें तो वो भी कोई इतनी खास नहीं है, बिल्कुल ड्राई दिख रही हैं बज़ाहिर। FIPI हमारे $0.87 मिलियन की बाइंग के साथ रहे और LIPI हमारे $0.87 मिलियन की सेलिंग के साथ। बैंक्स जो है $0.14 मिलियन की बाइंग के साथ। ब्रोकर $0.34 मिलियन की बाइंग के साथ। कंपनीज ने तगड़ी बाइंग करी है $5.23 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.74 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी है। हमारे इंडिविजुअल ने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करी है $0.18 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रॉफिट टेकिंग करी है $5.70 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने माल को जो है बेचा है $0.69 मिलियन का। NBFC ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.02 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी $0.13 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। तो अगर आप एक आध दिन पहले की अगर वीडियो देखें, कल की वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड नहीं हो पाई थी तो आप लोगों को ग्रुप पे आप लोगों को अपडेट कर दिया गया था सारे मेंबर्स को टाइमली। सो उसके अकॉर्डिंगली यकीनन आप लोगों ने चीज़ों को देखा भी होगा और मार्केट भी आपके सामने ही है। और सेकंड ये कि अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे, आप ऑटोमेटिक ग्रुप के अंदर जो है खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे। अनटिल और अनलेस अगर आपको ग्रुप की जो पॉलिसीज़ हैं उसको वायलेट करने की वजह से अगर आपको रिमूव नहीं किया गया तो काइंडली जो भी नए मेंबर्स ग्रुप में उनसे रिक्वेस्ट है एक दफ़ा ग्रुप की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर रीड कर लें ताकि आप लोग ग्रुप से बैन ना हो जाएं। तो एनी हाउ इसको अगर हम देखें तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 बायर रहे, 1 2 3 4 सेलर है, एक पार्टिसिपेंट आउट रहा। तगड़ा सेलर इंश्योरेंस कंपनीज हैं और तगड़ा बायर कंपनीज है। अगर आप पिछले दिनों देखें तो हमने देखा था कि इंश्योरेंस कंपनीज ने माल को उठाया था। यकीनन अभी वो फ्लिप होके मेरे हिसाब से कंपनीज के पास चला गया होगा। तो ज़रा देखते हैं इंश्योरेंस कंपनीज और कंपनीज के बीच में कंपनीज ने कहाँ तगड़ी बाइंग करी। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये टेक्सटाइल कंपोजिट में आज जो है कंपनीज ने पैसा डाला है, $5.33 मिलियन की बाइंग करी है। और इंश्योरेंस कंपनीज ने अगर आप देखें तो टेक्सटाइल कंपोजिट में ही तगड़ी सेलिंग करी है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करी है, यानी शिफ्टिंग ऑफ हैंड्स हुई है। अगर हम लोग देखें तो मेरा नहीं है ख्याल कि मुझे और आपको कोई चीज़ आगे समझने की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हैं और डाटा हमें सारी चीज़ें खुद ब खुद इलस्ट्रेट करके बता रहा है। ओवरऑल अगर हम फिर भी देखें याद रखें जब ये डिजिट्स चेंज होंगे, जिस दिन मार्केट में जिस तरह ये 5.70 5.23 इस तरीके के डिजिट्स मोस्टली सब में अगर हमें ग्रीन उसमें ऑर्डर में देखने को मिल गए तो समझें वो हमारे पास जो है ऑलमोस्ट तेज़ी का टाइम इंशाल्लाह ताला हमें देखने को मिल सकता है। एल्स उससे पहले जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी प्रॉफिट टेकिंग्स होती हैं और ट्रेड्स होती हैं और मार्केट को जो है एक स्टेबल रखने का एक तरीका होता है। टॉप कंट्रीब्यूटर्स में अगर हम देखें सेक्टर वाइज, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 56 पॉइंट जोड़े, पावर जनरेशन ने हमारे पास 33, सीमेंट सेक्टर ने 31, टेक्नोलॉजी ने 31 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने जोड़े। नेगेटिविटी में मिसलेनियस सेक्टर ने 78 पॉइंट तोड़े, कमर्शियल बैंक्स ने 9, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 4 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने तोड़े। कंपनीज देखें इनमें तो एंग्रो ने 69 पॉइंट जोड़े, लक ने 34, HUBC ने 33, सिस्टम ने 29, मारी ने 22, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में PSEL ने 80 पॉइंट तोड़े, PPL ने 22,
BHL ने 12, FFG ने 9, UBL ने 7 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने तोड़े। अगर हम KC 100 का बर्ड आई व्यू देखें और हीट मैप देखें तो आप देखें थोड़ी थोड़ी हमें यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन दोनों ही देखने को मिली। नहीं मार्केट ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है एक न्यूट्रल फेज में रही है। आज जो है कोई इतनी खास एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली है। तो हमारे 100 इंडेक्स के डेली चार्ट की तरफ आ चुके हैं जो आप लोगों के साथ डेली शेयर किया जा रहा होता है। वंस अगेन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप को बआसानी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कल वीडियो नहीं बनाई थी तो जब भी वीडियो मिस हो जाती है या किसी भी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाता हूँ, बातों का डिले हो जाता है, तो ग्रुप पे आप लोगों को टाइमली जो है अपडेट कर दिया जाता है। तो कल भी आप लोगों के साथ यही अपडेट शेयर की गई थी कि अभी भी मार्केट के लिए वही कमेंट्स हैं जो प्रीवियस जो 2 वीडियोस थी उसके अंदर थे। तो अभी भी आप देखें तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया है। तो कल के लिए अगर हम देखें तो क्या सिचुएशन है जनाब, तो यहाँ पे देखें रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है अभी भी जो है मार्केट के लिए कि बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। बजायर इसने 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देके एक लाइक है। बहुत सारे लोगों को ये हैमर कैंडल दिख रही होगी जो रिवर्सल जनरेट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसके साथ हमें और भी चीज़ें और भी फैक्टर्स को मिलाना पड़ता है। जब तक हमारे पास ये अराउंड 41,100 से ऊपर एक अच्छी ऐसी कैंडल विद गुड वॉल्यूम्स नहीं क्लोज होगी, हम ट्रेंड को पॉजिटिव नहीं लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी फिल वक्त अगर हम देखें तो ये हमारे पास साइडवेज में पिछले 4 दिन से ये नहीं रेजिस्टेंस, एक तगड़ा रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बना हुआ है। और पहले भी आप देखें यही बार बार होता आ रहा है, मार्केट एक रेजिस्टिंग पॉइंट पे जाके साइडवेज में जाके एकदम नीचे गिर जाती है। ये देखें, ये देखें, तो ये चलता हुआ आ रहा है। तो ये चीज़ें हमारे लिए नई नहीं है। ये आप जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों के साथ टाइमली चीज़ शेयर की जा रही है, उधर आपको दिखाया जा रहा है। तो वंस अगेन ये सिचुएशन है, तो अब प्रॉफिट टेकिंग को जो है तरजीह दें। और अभी भी अगर आप देखें तो इस कैंडल स्टिक के पीछे जो इसकी फिलॉसफी बोल रहे हैं हम या साइकोलॉजी बोल रहे हैं बेसिकली, तो वो जो है आपको समझ आई होगी कि सारा जो एक्सचेंज हुई है वो हमारे पास जो इंश्योरेंस कंपनीज और हमारी जो नॉर्मल कंपनीज हैं उनके दरमियान हुई है, जिसके नतीजे में हमारे पास ये कैंडल स्टिक यहाँ पे एक बनी है। और लाइक अगर हम इसको एक फॉर्मेशन इसकी देखें और टाइप ऑफ अ हैंगिंग मैन भी बन रही है जो कि एक हमारे पास अर्ली रिवर्सल जो है उसकी इंडिकेशन देता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। वॉल्यूम भी ड्राई है, RSI भी देखें बिल्कुल साइडवेज में 55 है। हिस्टोग्राम इसके देखें तगड़े तो जनरेट हो गए, लाइन भी इसके ऊपर है, बट प्राइस एक्शन हमें जो है स्टोरी बता रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक लाइक है डबल टॉप की भी फॉर्मेशन हो रही है, तो हमें अभी मोहतात होने की ज़रूरत है। इसी को अगर हम थोड़ा सा आवरली फेस के ऊपर भी देखें तो ये देखें आवरली के ऊपर तो क्लियर डबल टॉप की फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ एक लम्हे के लिए, तो आप यहाँ देखें डबल टॉप की फॉर्मेशन और ये इसकी नेक लाइन अराउंड 39,874 के आसपास बन रही है। तो इंडेक्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा है 40,000, यानी अगर आप देखें ओवरऑल तो 41,100 से ऊपर ये जाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन मुसलसल रिजेक्शन मिल रही है। तो ये हमारे पास एक सिग्नल होता है कि यहाँ से मार्केट जो है हमारे पास रिवर्स हो सकती है। और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो आवरली ट्रेंड अगर मैं आप लोगों को देख के बताऊँ तो आवरली ट्रेंड अगर हम देखें तो ऑल दो अभी हमारे पास अप चल रहा है, बट ये भी अब ट्रेंड लाइन टूटती है तो ये ट्रेंड भी हमारे पास एक्सपायर हो जाएगा, जो कि बखूबी लग रहा है। वैसे भी कल फ्राइडे है और फ्राइडे को हमारे पास 2 सेशन होते हैं, तो 2 में से एक सेशन हमारे पास जो है थोड़ा वो झटका ज़रूर देता है। तो मेरा मशवरा ये प्रॉफिट टेकिंग करे, एल्स 41,100 से ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे, तगड़ी क्लोजिंग दे, तभी हम मार्केट के अंदर कोई एक्टिविटी देखेंगे। एल्स इससे पहले हम पॉजिटिव मार्केट को नहीं लेंगे। न्यूज़ वगैरह के ऊपर अभी मार्केट हमारे ज़रा ज़्यादा डिपेंड कर रही है। ऑल दो टेक्निकल्स अपना काम कर रहे हैं, बट रिएक्शन न्यूज़ के ऊपर जैसे कि आप लोगों को बताया जाता है मिलता है, तो न्यूज़ को भी नज़र में रखें और टेक्निकल्स को भी फॉलो करें। और आप मुसलसल यहाँ देखें रेजिस्टेंस है, पहले ये एक रिवर्सल पैटर्न दिखा हमारे पास, फिर यहाँ से बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न का हमें ये एक इंडिकेशन मिला। तो प्राइस एक्शन मुसलसल रिवर्सल जो है वो यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहा है। और हमारे पास आवरली पे भी RSI 55 है, ये देखें बिल्कुल चौपी चल रहा है और ओवरबॉट रीजन में ही चल रहा है। तो हमें अभी मोहतात होने की ज़रूरत है। मार्केट के जो लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए गए टिल दैट आप अभी वेट कीजिए, एल्स बाकी आपकी अपनी मर्जी है। ये वर्किंग आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए और एक डायरेक्शन दिखाने के लिए बताई जाती है। बाकी ट्रेड एनालिसिस ये सारी चीज़ें आपको अपनी वर्किंग के हिसाब से ही करनी है। एक एज अ क्विक डिस्क्लेमर, जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाता है, किसी भी किस्म के प्रॉफिट एंड लॉस की जो है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेनली ये आपको एजुकेट करने के लिए और आपको लेवल्स दिखाने और बताने के लिए जो है वीडियो शेयर की जाती है। और प्रीवियसली भी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर्स की जा रही है, मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, सारी चीज़ आपको ईच एंड एवरीथिंग वीडियो में एक्सप्लेन की जा रही है। क्योंकि चार्ट जो है वो आपको सारी चीज़ें पहले ही दिखाना शुरू कर देते हैं। जो बेसिकली जो हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनते हैं और ये जो कैंडल्स बनती हैं ये हमारे पास बायर और सेलर का जो है बिहेवियर दिखा रही होती है। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा।
तो ये सारा आज का एनालिसिस था। तो कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।